रमुआ अपने गांव में खेती किसानी करके पेट पालता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी धनिया और 2 बच्चे थे। वह खेतों में हल जोतता, बोता, फसल काटता और खाता था। परंतु गांव के खेतों में कुछ बरसों से ऐसा अकाल पड़ा कि उसे गांव छोड़कर शहर आना पड़ा। जमींदार ने अपने खेत जबरदस्ती निकाल लिए। वह कितना रोया, गिड़गिड़ाया, पर जमींदार क्यों सुनने लगा। कल का किसान आज का मजदूर बनने पर विवश हो गया। अपने पड़ोसी धुनेका के साथ वह शहर आ गया। अपनी पत्नी और बच्चों को गांव में छोड़कर आया था। शहर में धनुका ने उसे अपने सेठ से कह सुनकर एक ठेलिया दिलवा दी। अब वह दिन भर बाबू लोगों का सामान इधर से उधर ले जाता। दिन भर लाख मशक्कत करने के बाद भी ठेलिया का किराया चुकाने के बाद 1.5-2 रुपए से अधिक उसके पल्ले नहीं पड़ते थे। उसमें से बहुत किफ़ायत करने के बाद 10-12 आने उसके रोज खाने का खर्चा था। एक शाम की बात है, रमुआ अपनी ठेलिया को धकेलता हुआ चला जा रहा था। काली सड़क पर ठेलिया को खड़खड़ाता हुआ वो जा रहा था। उसका अधनंगा शरीर ठंडक में भी पसीने से तर था। अभी अभी एक बाबू का सामान पहुंचाकर वह डेरे को वापस जा रहा था। सामान बहुत ज़्यादा था, उसके लिए अकेले खींचना मुश्किल था। फिर भी लाख कहने पर भी बाबू जब नहीं माना तो उसे पहुंचाना ही पड़ा। सारी राह कलेजे तक का जोर लगा। हुमक हुमक कर खींचने के कारण उसकी गर्दन और कनपटियों में दर्द होने लगा था। आंखें उबलकर बाहर आ गई थी और इस सब के बाद भी उसे मिले केवल 10 आने। अपने विचार सागर में डूबे हुए रमुआ को अपनी पत्नी धनिया की याद आई, उसके सुख दुख की साथिन। उसकी याद आते ही रमुआ की आंखें भर आईं। कलेजे में एक हूक सी उठाई। उसकी चाल धीमी हो गई। उसे याद आई बिछुड़ने की वह घड़ी, किस तरह धनिया उससे लिपट और बिलख बिलख कर रोई थी। किस तरह से धनिया ने उसे बार बार ताकीद दी थी कि वह अपनी देह का ख्याल रखे, खाने पीने में किसी तरह की कमी ना करना। और रमुआ की निगाह अपने आप ही अपने बाजुओं से होती हुई छाती से गुजरी और टांगों पर जा टिकी। उसके शरीर की सारी मांसपेशियां घुल गई थीं। चमड़ा ऐसे ढीला होकर लटक रहा था जैसे उसका मांस और हड्डियों में कोई संबंध ना हो। ओह, शरीर की यह हालत जब धनिया देखेगी तो उसका क्या हाल होगा। पर वह क्या करे, रूखा सूखा खाकर इतनी मशक्कत करनी पड़ती है। हुमक हुमक कर दिन भर ठेलिया खींचने से मांस जैसे घुल जाता है और खून जैसे सूख जाता है। और शाम को जो रूखा सूखा मिलता है उससे पेट ही नहीं भरता। फिर ताकत कैसे लौटेगी। जब धनिया उससे पूछेगी कि सोने की देह माटी में कैसे मिल गई, तो वह उसका क्या जवाब देगा, कैसे उसे समझाएगा। जब जब धनिया की चिट्ठी आती है वह हमेशा ताकीद करती है कि अपनी देह का ख्याल रखना। आज करीब 9 महीने उसे आए हुए हो गए हैं। धनिया के शरीर पर वह एक साड़ी और एक झूला छोड़कर आया था। वह बार बार चिट्ठी में एक साड़ी भेजने की बात लिखवाती है। उसकी साड़ी तार तार हो गई है, झूला कब का फट गया है। पर अब वह क्या करे। कई बार कुछ रुपया जमा हो जाने पर एक साड़ी खरीदने की गरज से वह बाजार में जा चुका है, पर वहां पर मामूली साड़ियों की कीमत भी 12-14 रुपए से कम नहीं है। वह मन मार कर लौट आता है। वह क्या करे, कैसे साड़ी भेजे धनिया को। साड़ी खरीद कर भेजे तो उसके खर्चे के लिए रुपए कैसे भेज सकेगा। पर ऐसा कब तक चलेगा। कब तक धनिया एक फटी हुई साड़ी में गुजारा करेगी। उसे लगता है कि यह समस्या ऐसी है जिसका उसके पास कोई हल नहीं है। ये सब सोचकर उसका माथा झन्ना उठता है। लगता है कि वह पागल हो उठेगा। नहीं नहीं, वह धनिया की लाज जरूर रखेगा। तभी उसकी गली का मोड़ आ गया। इसी गली में ईंटें बिछी हैं, उन पर ठेलियां और जोर से खड़खड़ा उठी। उसकी खड़खड़ाहट उस समय रमुआ को ऐसी लगी जैसे उसके थके परेशान दिमाग पर कोई हथौड़े से चोट कर रहा हो। उसके शरीर की अवस्था इस समय ऐसी थी जैसे उसकी सारी संजीवनी शक्ति नष्ट हो गई है। उस दिन से रमुआ ने और अधिक मेहनत करना शुरू कर दिया। पहले भी वह कम मेहनत नहीं करता था, पर थक जाने पर
कुछ आराम करना जरूरी समझता था, किंतु अब थके रहने पर भी अगर कोई उसे सामान ढोने को बुलाता तो वह नानुकुर ना करता। खुराक में जहां तक मुमकिन था कमी कर दी। यह सब सिर्फ इसलिए करता था कि धनिया के लिए एक साड़ी खरीद सके। महीना खत्म हुआ तो उसने देखा कि इतनी परेशानी के बाद भी वह पहले की आय में सिर्फ 4 रुपए अधिक जोड़ सका था। यह देखकर उसे आश्चर्य के साथ घोर निराशा भी हुई। इस तरह से वह पूरे 3-4 महीने मेहनत करेगा, तब कहीं जाकर एक साड़ी का दाम जमा कर पाएगा। पर इस महीने की जी तोड़ परिश्रम का उसे जो अनुभव हुआ, उससे यह बात तय थी कि वह ऐसी मेहनत अधिक दिनों तक लगातार करेगा तो एक दिन खून उगलकर मर जाएगा। उसने तो सोचा था कि 1 महीने की बात है, जितना मुमकिन होगा वह मशक्कत करके कमा लेगा और साड़ी खरीदकर धनिया को भेज देगा। पिछले कई महीनों से वह धनिया को बहलाता आ रहा था कि अब साड़ी भेजेगा, तब साड़ी भेजेगा, पर अब उसे लग रहा था कि वह धनिया को कभी साड़ी भेज ना सकेगा। उसे अपनी दुर्दशा और बेबसी पर बड़ा ही दुख था। साथ ही अपनी जिंदगी उसे वैसे ही बेकार लगने लगी जैसे घोर निराशा में पड़कर किसी आत्महत्या करने वाले को लगती है। फिर भी जब धनिया को रुपए भेजने लगा तो अपनी आत्मा तक को धोखा देकर उसने फिर से लिखवाया कि वह अगले महीने साड़ी जरूर भेजेगा। थोड़े दिनों तक वह और किसी तरह गुजारा कर ले। एक सुबह की बात है, रमुआ अपनी ठेली के पास खड़ा जमाई ले रहा था कि सेठ के दरबान ने आकर कहा, ठेलिया लेकर चलो, सेठ जी बुला रहे हैं। बेगार की बात सोचकर रमुआ ने दरबान की ओर देखा। दरबान ने कहा, इस तरह क्या देख रहे हो? सेठ जी की भैंस मर गई है, उसे गंगा में बहाना है, जल्दी चलो। ऐसे काम की बात सोचकर उसे बड़ा ही क्षोभ हुआ। गांव में मरे हुए जानवरों को ले जाने का काम वह नहीं करता, वह ये काम क्यों करेगा? पर दूसरे ही क्षण उसके दिमाग में ये बात भी आई कि वह सेठ का ताबेदार है, उसकी बात वह टाल देगा तो वह अपनी ठेलिया उससे ले लेगा। फिर क्या रहेगा उसकी जिंदगी का सहारा? मरता क्या ना करता, वह ठेलिया को लेकर दरबान के पीछे चल पड़ा। कोठी के पास पहुंचकर रमुआ ने देखा कि कोठी के बगल में एक भैंस मरी पड़ी थी। उसे घेर कर सेठ, उसके लड़के, मुनीम, नौकर चाकर सब खड़े थे, जैसे उनका कोई अजीज मर गया हो। ठेलिया खड़ी कर वह खिन मन लिए खड़ा हो गया। उसे आया देख मुनीम ने सेठ की ओर मुड़कर कहा, सेठ जी, ठेलिया आ गई, अब इसे जल प्रवाह के लिए उठवाकर ठेलिया पर रखवा देना चाहिए। हाँ मुनीम जी, तो इसके कफन वगैरह का इंतजाम करा दें। मेरे यहाँ इसने जीवन भर सुख किया, अब मरने के बाद इसे क्या बिना कफन के बहाएंगे? मेरे विचार से बिछाने के लिए एक नई दरी और ओढ़ने के लिए 8 गज मलमल काफी होगा। जल्दी ही दुकान से मंगवाया जाए। देखते ही देखते उसकी ठेलिया पर नई दरी बिछा दी गई। उसे देखकर रमुआ की धसी आंखों में जाने कितने दिनों बाद एक हसरत उभर आई। सहज ही उसके मन में उठा, काश वह उस पर सो सकता। पर दूसरे ही क्षण इस अपवित्र ख्याल के भय से जैसे वह कांप उठा। उसने आंखें दूसरी ओर मोड़ ली। कई नौकरों ने मिलकर भैंस की लाश उठाकर दरी पर रख दी। फिर उसे मलमल से अच्छी तरह ढक दिया गया। इतने में एक नौकर सेठ जी की बगिया से कुछ फूल तोड़ लाया और भैंस के ऊपर बिखेर दिए गए। यह सब कुछ हो जाने के बाद सेठ के बड़े लड़के ने रमुआ की ओर मुड़कर कहा, देखो, इसे तेज धारा में ले जाकर छोड़ना और जब तक यह धारा में बह ना जाए तब तक हटना मत, नहीं तो कोई इसके कफन पर हाथ साफ कर देगा। उसकी बात सुनकर नमक हलाल मुनीम ने रद्दा जमाया, हाँ बे रमुआ, बाबू की बात का ख्याल रखना। रमुआ को लगा जैसे वह बातें उसे लक्ष्य करके ही कही गई हों। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बात आदमी के मन में कभी स्वप्न में भी नहीं उठती, वह किसी के कह देने से ऐसे मन में उठ जाती हैं जैसे सचमुच वह बात पहले से ही उसके मन में थी। रमुआ के ख्याल में यह बात नहीं थी कि वह कफन पर हाथ लगाएगा, पर मुनीम की बात सुनकर सचमुच उसके मन में एक बात कौंध गई कि क्या वह भी ऐसा कर सकता है। वह इन्हीं विचारों में खोया हुआ
ठेलिया को आगे बढ़ाने लगा। अभी थोड़ी ही दूर सड़क पर चल पाया था कि किसी ने पूछा, क्यों भाई, यह किसकी भैंस थी? रमुआ ने आगे बढ़ते हुए कहा, सेठ गुलजारी लाल की। उस आदमी ने कहा, तभी तो भाई, बड़ी भाग्यवान थी ये भैंस, नहीं तो आजकल किसे नसीब होता है मलमल का कफन। रमुआ के मन में उसकी बात सुनकर उठा कि क्या सचमुच मलमल का कफन इतना अच्छा है? उसने अभी तक उसकी ओर निगाह नहीं उठाई थी। यही सोचकर कि कहीं उसे देखते देखकर सेठ का लड़का और मुनीम यह ना सोचें कि वह ललचाई आंखों से कफन की ओर देख रहा था। उसकी नीयत खराब मालूम होती है, पर अब वह अपने आप को रोक ना सका। चलते हुए ही उसने एक बार अगल बगल देखा, फिर पीछे मुड़कर भैंस पर पड़े कफन को उड़ती हुई नजरों से देखा, जैसे वह कोई चोरी कर रहा हो। काली भैंस पर पड़ा वह मलमल का कपड़ा ऐसा लग रहा था जैसे कोई चांदनी खिली हुई हो। कई बार ये बात उसके मन में उठी तो सहज ही उसे उन झिलगी साड़ियों की याद आई जिन्हें वह बाजार में कई बार देख चुका था, जिनकी कीमत 12-14 रुपए से कम ना थी। उसने उन साड़ियों का मुकाबला मलमल के उस कपड़े से किया कि वह मलमल कितना बेशकीमती जान पड़ता है। उसने फिर मन ही मन में कहा, इस मलमल की साड़ी तो बहुत अच्छी होगी, और उसे धनिया के लिए साड़ी की याद आ गई। फिर जैसे इस बात की कल्पना से वह कांप उठा। ओह, कैसी बात सोच रहा है वो! जीते जी ही धनिया को कफन की साड़ी पहनाएगा? नहीं नहीं, वह ऐसा सोचेगा भी नहीं। ऐसा सोचना भी अपशकुन है। और इस ख्याल से छुटकारा पाने के लिए अब वह और तेजी से ठेलिया को खींचने लगा। अब आबादी पीछे छूट गई थी। सूनी सड़क पर कोई नजर नहीं आ रहा था। अब जाकर उसने शांति की सांस ली, जैसे अब उसे किसी की अपनी ओर घूरती हुई आंखों का डर ना रहा हो। ठेलिया को कमर से लगाए वह सुस्ताने लगा। तेज चलने में जो ख्याल पीछे छूट गए थे, जैसे वे फिर से उसके खड़े होते ही उसके मस्तिष्क में पहुंच गए। उसने बहुत चाहा कि वे ख्याल ना आए, पर ख्यालों का यह स्वभाव होता है कि जितना ही आप उनसे छुटकारा पाने का प्रयत्न करें, वे उतनी ही तीव्रता से आपके मस्तिष्क पर छाते जाएंगे। रमुआ ने अन्य कितनी ही बातों में अपने को बहलाने की कोशिश की, पर फिर से उन्हीं ख्यालों का उन्हें सामना करना पड़ता। रह रहकर वही बातें पानी में तेल की तरह उसकी विचारधारा पर तैर जाती। उसने फिर से ठेलिया को दौड़ाना शुरू किया कि जल्द से जल्द नदी पर पहुंच जाए और भैंस की लाश को धारा में छोड़ दे। तभी उसे इन अपवित्र विचारों से मुक्ति मिल जाएगी। अब सड़क नदी के किनारे किनारे चल रही थी। उसने सोचा, क्यों ना कगार पर से ही लाश नदी की धारा में लुढ़का दे, पर दूसरे ही क्षण उसके अंदर से कोई बोल उठा, अब जल्दी क्या है, नदी आ गई है, थोड़ी दूर और चलो, वहां कगार से उतरकर बीच धारा में छोड़ना। वह आगे बढ़ा, पर बीच धारा में छोड़ने की बात क्यों उसके मन से उठ रही थी? क्यों नहीं वह उसे यहीं छोड़कर अपने को कफन के लोभ से और उस अपवित्र ख्याल से मुक्त कर लेता? शायद इसीलिए कि सेठ के लड़के ने ऐसा ही करने को कहा था। पर सेठ का लड़का यहाँ खड़ा खड़ा देख तो नहीं रहा। इन्हीं ख्यालों में अब वह शमशान से होकर गुजर रहा था। अपनी झोपड़ी से झांककर एक डोमिन ने उसे देखा तो वह दौड़कर उसकी तरफ आई और बोली, भैया यहीं छोड़ देना। रमुआ का दिल धक से कर गया। भैया यहाँ तेज धारा है, छोड़ दो ना यहीं पर, डोमिन ने फिर से उससे विनती की। रमुआ ने सोचा, हाँ हाँ छोड़ देना, ये अच्छा मौका है। डोमिन के सामने ही उसे गवाह बनाकर छोड़ दे और साबित कर दे कि तेरे दिल में वैसी कोई बात नहीं है। रमुआ के दिल ने उसे ललकारा, पर वह यूं ही डोमिन से पूछ बैठा, क्यों, यहाँ पर क्यों छोड़ दूं? तुम्हें तो कहीं ना कहीं छोड़ना ही है। यहाँ पर छोड़ दोगे तो तुम्हें भी दूर ले जाने की मेहनत से छुटकारा मिल जाएगा, और मुझे। यह कहकर वह कफन को ललचाई दृष्टि से देखने लगी। रमुआ ने पूछा, तुम्हें क्या? मुझे यह कफन मिल जाएगा, उसने कफन की ओर उंगली से इशारा करते हुए कहा। रमुआ के मुंह से यूं ही निकल गया, कफन? हाँ हाँ, कहीं इधर छोड़ दोगे तो बेकार में सड़ गल जाएगा, और मुझे मिल जाएगा तो मैं इसे पहनूंगी। देखते हो ना मेरे कपड़े,
तुम पहनोगी कफन? रमुआ ने ऐसे कहा जैसे उसकी बात पर उसे विश्वास ना हो रहा हो। हाँ हाँ, हम तो कफन ही पहनते हैं। मालूम होता है तुम शहर के रहने वाले नहीं हो। क्या तुम्हारे यहाँ पर नहीं पहनते? हाँ, हमारे यहाँ तो कोई इसे छूता भी नहीं। कफन पहनने से तुम्हें कुछ होता नहीं। रमुआ की किसी शंका ने जैसे अपना समाधान चाहा, पर वह ऐसे स्वर में बोला जैसे यूं ही जानना चाहता हो। गरीबों को कुछ नहीं होता भैया। आजकल तो जमाने में ऐसी आग लगी है कि लोग लाशें नंगी ही लुढ़का जाते हैं। नहीं तो पहले इतने कफन मिलते थे कि हम बाजार में बेच आते थे। बाजार में बेच आते थे? रमुआ ने ऐसे पूछा जैसे उसके आश्चर्य का ठिकाना ना हो। कौन खरीदता था उन्हें? हमसे कबाड़ी खरीदते थे और उनसे गरीब मजदूर, उसने कहा। रमुआ ने कहा, गरीब और मजदूर? हाँ हाँ, बहुत सस्ता बिकता था ना। शहर के गरीब और मजदूर ज़्यादातर वही कपड़े पहनते थे। रमुआ उसकी बात सुनकर जैसे सोच में पड़ गया। उसे चुप देखकर डोमिन फिर से बोली, तो भैया छोड़ दो ना यहीं। आज ना जाने कितने दिनों बाद ऐसा कफन दिखाई पड़ा है। किसी बहुत बड़े आदमी की भैंस मालूम पड़ती है, तभी तो ऐसा कफन मिला है। छोड़ दे भैया, मुझ गरीब के तन पर चढ़ जाएगा, तुम्हें दुआएं दूंगी। कहते कहते वह गिड़गिड़ाने लगी। रमुआ के मन का संघर्ष और भी तीव्र हो गया। उसने एक नज़र डोमिन पर उठाई तो सहसा ही उसे लगा जैसे उसकी धनिया चिथड़ों में लिपटी हुई डोमिन की बगल में आ खड़ी हुई और कह रही थी, नहीं नहीं, इसे ना देना। मैं भी तो फटे चिथड़ों में गुजारा कर रही हूँ, मुझे दे दो, मुझे। और उसने ठेलिया आगे बढ़ा दी। क्यों भैया, तो नहीं छोड़ोगे यहाँ? डोमिन निराश होकर बोली। रमुआ सक पका गया, क्या जवाब दे उसे। फिर भी जोर लगाकर मन की बात दबाकर उसने कहा, सेठ का हुक्म है कि इसका कफन कोई छूने ना पाए। और ठेलिया को इतनी जोर से आगे बढ़ाया जैसे वह इस ख्याल से डर गया हो कि कहीं डोमिन उसे कह ना उठे, हूँ यह क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी खुद की नीयत खराब है। काफ़ी दूर बढ़कर यह सोचकर कि कहीं डोमिन कफन के लोभ में उसका पीछा तो नहीं कर रही, उसने मुड़कर चोर की तरह पीछे देखा। डोमिन एक लड़के से उसकी ओर हाथ उठाकर कुछ कहती सी लगी। फिर उसने देखा कि वह लड़का उसी ओर आ रहा है। वह घबरा उठा, तो क्या लड़का उसका पीछा करेगा? अब वह धीरे धीरे रह रहकर पीछे मुड़ मुड़ कर लड़के की गतिविधियों को देखने लगा। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा तो लड़का दिखाई नहीं दिया। कई बार आगे बढ़ते बढ़ते उसने लड़के को देखने की कोशिश की, परंतु अब उसका कोई चिन्ह दिखाई ना दिया और वह निश्चिंत हो गया। फिर भी चौकन्नी नजरों से वह इधर उधर देखता रहा और आगे बढ़ता रहा। काफी दूर एक निर्जन स्थान पर उसने नदी के पास ठेलिया रोकी। अब उसके दिल में कोई दुविधा ना थी। फिर भी जब उसने कफन की ओर हाथ बढ़ाया तो उसकी आत्मा की नींव तक हिल उठी। उसके कांपते हाथों को जैसे किसी शक्ति ने पीछे खींच लिया। दिल धड़ धड़ करने लगा, आंखें विभस्तता की सीमा तक फैल गई। उसे लगा जैसे सामने हवा में हजारों फैली हुई आंखें उसकी ओर घूर रही हों। वह किसी दहशत में कांपता बैठ गया। नहीं नहीं, उससे ये नहीं होगा। फिर जैसे किसी आवेश में उठा और ठेलिया को उठाया कि लाश को नदी में उल्टा दे कि सहसा उसे लगा कि जैसे धनिया फिर उसके सामने आ खड़ी हुई, जिसकी साड़ी जगह जगह से बुरी तरह फटी हुई थी। और वह अपने आप को सिमेटती हुई कह रही थी, देखो अब की अगर साड़ी ना भेजी तो मेरी दशा देख लो। नहीं नहीं, रमुआ अचानक ही बोल उठा। एक बार फिर से उसने चारों ओर शीघ्रता से देखा, जैसे एक क्षण को उसके दिल की धड़कन बंद हो गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका ज्ञान जैसे लुप्त हो गया। उसी क्षण में उसके हाथों ने बिजली की तेजी से कफन को खींचा, समेटकर एक ओर रखा और ठेलिया उठाकर लाश को नदी में उल्टा दिया। तब जाकर जैसे उसे होश आया। उसने जल्दी से कफन ठेलिया पर रखा और अपने मैले गमछे से उसे अच्छी तरह ढक दिया और ठेलिया उठाकर दूसरी राह चल दिया। कुछ दूर तक इधर उधर देखे बिना वह सीधा तेजी से चलता रहा
जैसे वह डर रहा था, पर वह कुछ दूर और आगे बढ़ जाने पर निडर हो गया, जैसे चोर सेंध से दूर भाग जाने पर हो जाता है। अब उसकी चाल में धीरे धीरे ऐसी लापरवाही आ गई जैसे कोई विशेष बात नहीं हुई, जैसे वह रोज की तरह आज किसी बाबू का सामान पहुंचाकर खाली ठेलिया को धीरे धीरे खींचता हुआ अपने में रमा हुआ डेरे पर वापस जा रहा हो। काफी दूर निकल जाने पर ना जाने उसके जी में क्या आया कि उसने पलटकर उस स्थान की ओर एक बार फिर से देखा जहां उसने भैंस की लाश गिराई थी। वहां पर कोई लड़का कोई काली चीज पानी से खींच रहा था। वह फिर बेतहाशा ठेलिया को सड़क पर खड़खड़ाता हुआ भाग खड़ा हुआ। अब इस घटना को बीते हुए 10 दिन हो चुके थे। आज गांव में रमुआ की पत्नी धनिया मखमल की साड़ी पहने हुए अपने बच्चे के साथ गांव के मंदिर में काली माता की पूजा के लिए जा रही थी। आज तो उसके पैर असीम प्रसन्नता के कारण सीधे ही नहीं पड़ रहे थे। उसकी आंखों में जैसे उल्लास छलक रहा था। रास्ते में न जाने कितनी औरतों और मर्दों ने उसे टोक कर पूछा, क्यों धनिया, यह साड़ी रमुआ ने भेजी है? और उसने हर बार शर्माई हुई आंखों को नीचे कर होठों पर उमड़ती हुई मुस्कान को बरबस दबाकर सिर हिलाकर जताया, हाँ, ये मलमल की साड़ी रमुआ ने भेजी है। आज वह अपने पति की भेजी हुई मलमल की साड़ी पहनकर बहुत ही खुश थी।